इस समय खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से कि किस तरह से मौत के स्पीड ब्रेकर जो बनाए गए थे, जहां पर रोजाना एक्सीडेंट हो रहे थे, कई लोग बुरी तरह से चोटिल हो रहे थे और करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। जिसके बाद आप देख सकते हैं प्रशासन ने उस खबर को दिखाए जाने के तुरंत बाद, जहां पहले ही दिन इन स्पीड ब्रेकर्स के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, दूसरा अब आप देख सकते हैं कि इन मौत के स्पीड ब्रेकर्स को खत्म किया जा रहा है, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वो और ज्यादा चौड़ी की जा रही है ताकि इसका असर ही ना हो। यानी कि जो स्पीड ब्रेकर्स का मेन मोटो था वो ही खत्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं स्पीड ब्रेकर से पहले अब यहाँ पर सड़क बना दी गई है ताकि जो व्हीकल्स यहाँ पर उछला करते थे वो अब आगे से उछलेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जरूर जो है देखने को मिली है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। करनाल के स्मार्ट रोड पर बनाए गए जो मौत के स्पीड ब्रेकर थे, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से 2 दिन पहले यहां पर बड़ा जबरदस्त हादसा हुआ था, बड़ा जबरदस्त सड़क हादसा हुआ था। एक सरदार जी जो सियाज गाड़ी में थे, उनकी गाड़ी कई पलटे खाई थी और बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला गया था। दूसरी गाड़ी एक ब्रेजा गाड़ी थी जो आगे से पूरी तरह से खत्म हो गई थी, क्योंकि 26 व्हीकल इस रोड पर आते थे तो बड़ी बुरी तरह से उछला करते थे। आप देख सकते हैं कि अब हालांकि कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज की इस खबर का जोरदार असर हुआ है और अब यहाँ से जब व्हीकल आ रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर कोई स्पीड ब्रेकर बनाया गया या नहीं, क्योंकि हल्की सी ऊंचाई रह गई है। और उससे पहले आप देख सकते हैं जो एक लेवल है, लेवल का सुधार कर दिया गया है। यही खबर जो है हम लगातार दिखा रहे थे ताकि प्रशासन कहीं ना कहीं इस तरफ जरूर ध्यान दे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब यहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स को, या यूं कहें कि स्पीड ब्रेकर्स को लेवल ठीक किया जा रहा है या स्पीड ब्रेकर्स को खत्म किया जा रहा है। क्योंकि जो स्पीड ब्रेकर का मेन मोटो था, अगर ऐसा ही बनाना था तो इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया गया? जब इसी तरह से सड़क बनानी थी तो आखिरकार इतना पैसा क्यों लगाया गया? तो कहीं ना कहीं सवाल बड़े गंभीर उठते हैं कि लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आप खर्च कर रहे हैं स्मार्ट रोड पर। पहले भी इस रोड पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुका है और अब दोबारा से 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। एक बार यहाँ पर फुटपाथ बनाए जाते हैं, साइकिल ट्रैक बनाए जाते हैं, उनको तोड़ा जाता है, फिर दोबारा से फुटपाथ बनाए गए हैं, दोबारा से साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं और 2.5 करोड़ रुपया दोबारा से खर्च किया जा रहा है। साल बाद दोबारा से नया प्लान आएगा कि इन स्पीड ब्रेकर्स को उछाला जाए, इनको तोड़ा जाए, इन फुटपाथ को और चौड़ा करना है, इनको भी तोड़ा जाए। तो इस तरह के जो आदेश है लगातार प्रशासन की तरफ से आते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कमीशन का कारोबार होता है, कमीशन कहीं ना कहीं सेट जरूर होती है। शायद इसी को लेकर जो है सोची समझी प्लानिंग के तहत किसी तरह का कोई काम नहीं होता है। कल करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर से भी ये सवाल पूछा था कि करोड़ों रुपया, लाखों रुपया स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों के तहत जो है कई जगह फिजूल पर खर्च किया जा रहा है, लेकिन किसी तरह का कोई उचित जवाब मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर नहीं दे पाए थे। हालांकि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर को बिल्कुल अब बैलेंस कर रहे हैं, यानी कि अब ये स्पीड ब्रेकर नहीं रह जाएगा। अगर स्पीड ब्रेकर इसी तरह से करना था तो बनाया क्यों गया था? जब पहला स्पीड ब्रेकर बना था तो करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पहले ही दिन इस खबर को दिखाया था कि किस तरह से इस स्पीड ब्रेकर पर रोजाना एक्सीडेंट होंगे, लेकिन प्रशासन ने नहीं मानी और दूसरा स्पीड ब्रेकर भी यहाँ पर बना दिया गया था। लेकिन दूसरे स्पीड ब्रेकर बनाए जाने के बाद भी रोजाना यहाँ पर कहीं दर्दनाक हादसे हो रहे थे, कई लोगों की जान जाती जाती बची थी। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जाकर जागा है, बैकफुट पर आया है और इन स्पीड ब्रेकर्स को आप देख सकते हैं कि किस तरह से खत्म करते हुए, या यूं कहें कि बैलेंस करते हुए यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है ताकि इस स्पीड ब्रेकर पर किसी भी तरह से गाड़ी ना उछले और कोई नुकसान यहाँ पर ना हो पाए। हमारे सहयोगी मानसू नारंग भी यहाँ पर मौजूद है। पहले दिन उन्होंने भी यहाँ पर कवरेज की थी और दिखाया था जब एक स्पीड ब्रेकर बना था, लेकिन दूसरे दिन हमने दिखाया कि किस तरह से गाड़ी यहाँ पर पलटी थी। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर को समतल किया जा रहा है, बैलेंस किया जा रहा है। हिमांशु, पहले दिन जब यहाँ पर आप पहुंचे थे, एक स्पीड ब्रेकर बना था और 2 बाइक चालक बड़ी बुरी तरह से चोटिल हुए थे, तब भी इस खबर को दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा था। कई हादसे उसके बाद हुए, लेकिन अब जाकर खबर का असर हो रहा है और प्रशासन बैकफुट पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। प्लानिंग नहीं थी शायद कमर, अगर प्लानिंग होती तो शायद वो तरीका
ना होता, यानी कि जब स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे थे तो उसको आप पूरा जो आपका माइंडसेट था, जो आपका प्लान था, उसी तरीके से शुरुआत ही करते तो शायद वो हादसे ना होते। खबर दिखाई गई प्रमुखता के साथ और उसके बाद जो है चेंजेस लाए गए। स्पीड ब्रेकर के साथ साथ बताया जा रहा है कि एक रैंप बनाया जा रहा है, यहाँ से जो विकलांग हैं वो जो उनकी व्हील चेयर होती है उसके जरिए क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जब आपने यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर बड़ा बना दिया था तो आपको वहां पर इंडिकेशन देने की बेहद सबसे ज्यादा जरूरी थी। आपको रैंप पर जो रेडियम की लाइट होती है वो लगाने की जरूरत थी, अगर आप इस तरीके का स्पीड ब्रेकर बनाना चाहते थे तो। लेकिन प्लानिंग नहीं थी और उस प्लानिंग का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा था कि रोजाना के रोजाना हादसे हो रहे थे। अब प्रशासन ने उस चीज को समझा है, देखा है और जो समतल करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। एक तरफ का जो स्पीड ब्रेकर है वो समतल कर दिया गया है, थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है, ऊंचाई अब कम हो गई है, यानी कि गाड़ी जो है वो आसानी से टप सकती है। और दूसरे स्पीड ब्रेकर पर अब काम चल रहा है और तकरीबन 2 दिन तक ये भी काम पूरा हो जाएगा। लगता है कि मौत के स्पीड ब्रेकर थे, 2 गाड़ियां किस तरह से पलटी थी। और भी बड़े सड़क हादसे हुए थे। हमने एक प्रमोद नरवाल है नरूखेड़ी गांव के, उनकी एक वीडियो दिखाई थी कि किस तरह से उनके पूरे शरीर पर चोटें लगी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लापरवाही होती है, प्लानिंग नहीं है। पब्लिक का पैसा स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर सिर्फ पैसा कैसे खर्च करना है, सिर्फ इसी चीज पर जो है अधिकारी फोकस किए हुए हैं। क्योंकि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पहली बार आया है तो कमल इस तरीके की प्लानिंग करनी बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा खूब आएगा और पैसा आएगा कहां पर लगना है, कैसे लगना है, इसकी प्लानिंग की बेहद ज्यादा जरूरत है। क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहां पर जरूरत नहीं है, वहां पर भी पैसा लग रहा है, जिसके कारण ये कह सकते हैं कि पैसा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ये चिन्हित करना बेहद ज्यादा जरूरी है कि पैसा कहां पर लगना है, कितना लगना है। मुख्यमंत्री एक प्रदेश के मुखिया हैं, करनाल से विधायक भी हैं, कल वो यहाँ पर आए थे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने प्रमुखता से उनसे सवाल पूछा था कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा फिजूल लगाया जा रहा है, कई जगहों पर जहां पर जरूरत नहीं है फिजूल खर्ची की जा रही है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन कोई जवाब मुख्यमंत्री जी के पास नहीं था। कह सकते हैं अब क्योंकि आप निशाना साध रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक जो राजनेता होता है, नेता होता है, वो बचने की कोशिश करता है कि किस तरीके से जो सवाल का एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया जाए, ताकि जवाब भी मिल जाए और बात जो है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन जवाब मिला नहीं था क्योंकि हमने ही उनसे सवाल किया था। तो ऐसे में उन्हें जो तमाम अधिकारी हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए कि हाँ भाई, ऐसी शिकायतें आ रही हैं, ऐसी बातें मीडिया में आ रही हैं, कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है, कितना लग रहा है, क्यों लग रहा है, उसका एक पूरा रिपोर्ट, एक खाका तैयार होना चाहिए। हालांकि खाका जरूर तैयार हो रहा होगा, लेकिन असल में वही खाका है या फिर उसमें गड़बड़ है, ये इस पर बात करनी जरूरी है, इस पर जांच करनी जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि बहुत से पैसा, जब बहुत सारा ढेर सारा पैसा आता है तो कई बार हिसाब कुछ नहीं होता है कमल, और जब हिसाब नहीं होगा तो फिर कोई अधिकारी ले जाएगा, कहीं और लग जाएगा, कहीं पुरानी की जगह नई ईंटें लगेंगी, नई की जगह पुरानी लगेंगी, कहीं पिलर लगने हैं, पिलर नहीं लगेंगी, बजरी कैसे इस्तेमाल होगी। ये तो पूरा एक प्लानिंग के तहत करना जरूरी है और उसका एक खाका तैयार करने की जरूरत है कि हाँ, हम सही जगह पैसा लगा रहे हैं और इससे करनाल की जो तरक्की है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। तो बिल्कुल करनाल की तो तरक्की हो रही है, ऐसा नहीं है कि करनाल में काम नहीं हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, लेकिन जहां 100 रुपया खर्च किया जाना चाहिए उसमें से 20% तो अधिकारियों की कमीशन का निकल जाता है, बाकी बचा 80% में जो ठेकेदार है वो 60% लगाते हैं, यानी कि 20% और जो है गोलमोल कर दिया जाता है, जिसके चलते जो सड़कें 10 साल चलनी चाहिए वो साल में टूट जाती है। तो ये कमीशन का सिस्टम सेट होता है। 100 रुपए में से 15 से 20% एक एवरेज है, एक आइडिया है, जिसमें से कुछ नेताओं के पास भी जाता है, कुछ अधिकारियों के पास भी जाता है, कुछ लोकल जो लोग हैं उनके पास भी जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो 15 से 20% कहाँ जाता है? 15 से 20% ठेकेदारों के पास, अधिकारियों के पास, एक्सीएन के पास, जेई के पास जाता है, जिसके चलते जो सड़कें सालों चलनी चाहिए थी वो सालों नहीं चलती है, क्योंकि उसमें मटेरियल नहीं डला होता है। अब देखने वाली बात है कि ये जो स्पीड ब्रेकर को एक किस्म का समतल किया जा रहा है, यानी कि जो मौत के स्पीड ब्रेकर बनाए गए थे उनको यहाँ पर उस तरह का खत्म किया जा रहा है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की खबर का असर हुआ, हमने दिखाया कि 2.5 करोड़ रुपए दोबारा से स्मार्ट सिटी की इस रोड पर लगाया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। सीएम सिटी करनाल की ये स्मार्ट रोड, जिस पर करोड़ों रुपया पहले खर्च किया जा चुका है, 2.5 करोड़ रुपए का और बजट निकाल दिया गया है,
जरूरत है जहां पर सड़कें नहीं है वहां पर सड़कें बनाने की, लेकिन फिजूल के पैसा खर्च किया जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि खूबसूरत बनाया जा रहा है, शहर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। अधिकारियों का ये तर्क है, बड़ी बड़ी सीनरियां यहां पर लगाई जा रही है और इन्हीं सीनरियों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि ये सीनरियां बनने के बाद कितने दिन चल पाएंगी। इनके ऊपर जो कारोबारी है, जो एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, वो पोस्टर चिपका देंगे और वो खत्म हो जाएगा सारा सिस्टम, 6 महीने में खत्म हो जाएगा। तो प्रशासन उनके खिलाफ मामले दर्ज करे जो इनके ऊपर पोस्टर चिपकाएंगे, उनसे नुकसान की भरपाई करे, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगा, हमें पक्का विश्वास है। लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार करनाल के इन मुद्दों को उठाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब कल हमने आपसे सवाल पूछा था तो किसी तरह का कोई ठोस जवाब आप नहीं दे पाए थे। हमारी आपसे अपील है मुख्यमंत्री जी, आप इस तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि पब्लिक का पैसा, सरकार का पैसा फिजूल चीजों पर खर्च किया जा रहा है। जहां पर जरूरत है वहां खर्च करे। अच्छी बात है, करनाल को स्मार्ट बनाया जा रहा है, करनाल की रोड्स को स्मार्ट बनाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि करनाल में काम नहीं हुए हैं। हकीकत में अगर बात की जाए तो करनाल के शहर में, आउटर एरियाज में, आउटर रोड्स में अच्छे काम हुए जो पहले शायद नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं फिजूल का पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है। अगर उन जगहों पर पैसा खर्च किया जाए जहां पर गरीब तबके से जुड़े लोग रह रहे हैं, बसंत विहार के इलाके हैं, फूसगढ़ के इलाके हैं, कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर रोड्स की जरूरत है, लेकिन वहां पर आप सालों सालों से रोड नहीं बना पा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, करनाल के हर एक शख्स से अपील है कि आपका एक शेयर कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम कर सकता है। अधिकारियों की जो भ्रष्टाचार की सोच है उसको खत्म कर सकता है।